इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सबसे अच्छा जो टूल होता है, जिसे हम यदि इम्प्लीमेंट करें तो बहुत शीघ्र ही हम स्वयं महसूस करेंगे एक अलग ही परिवर्तन प्रकट होते चले जा रहा है। जब कोई व्यक्ति ह्यूमिलिटी की भावना से भरता है, विनय की भावना से भरता है, तब सबसे अधिक वो रिसेप्टिव होता है, ग्रहणशील होता है। विनय एक तप में भी आता है। विनय तीर्थंकर प्रकृति की बंद करने की भावना में भी आता है। विनय को मोक्ष का द्वार भी कहा है। सबसे अधिक यदि लाभ होता है जब हम अंदर से समर्पित होते हैं। मंदिर पे आने के पश्चात जब अपने हाथों को जोड़ते हैं और अपने मुख से कुछ कहते हैं, नमस्कार करने के लिए कोई मंत्र का प्रयोग करते हैं, उस समय हम उस पॉजिटिव वाइब्रेशन, उस एनर्जी को ग्रहण करते हैं। हर जगह, हर संस्कृति में झुकने के लिए बताया है। शब्द भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मंत्र भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन जो थॉट प्रोसेस होती है वो एक ही होती है। व्यक्ति जिसका आलम्बन ले रहा है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। जब जब हम झुकेंगे तब तब हम पाएंगे। जितना झुकते हैं उतना ही हम पाते हैं। विचित्रता देखे हर व्यक्ति कुछ पाना चाहता है। हमेशा आपकी भावना, सबकी भावना कुछ पाने की होती है। हम क्या चाहते हैं जीवन में? सुखी चाहते हैं,
है ना? उसी की तलाश में सारा पुरुषार्थ चलता है, सारे कार्य चलते हैं। जो भी मेहनत हो रही है अपने अपने दृष्टिकोण से, लक्ष्य वही है, अच्छा पाने का, वह पाने का जो आज तक ना पाया हो, ना मिला है। दृष्टि वही होती है। सभी व्यक्ति उसी की तलाश में चल रहे हैं, कोशिश वही करते हैं। जब आप किसी धर्म स्थल में आते हैं, मंदिर में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, अपने बड़ों के पास जाते हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य मात्र वही होता है। हाँ, उसे अचीव करने के लिए फिर वो रास्तों को चुनता है। मात्र झुकने से ही नहीं मिलता है, लेकिन झुकना पहली सीढ़ी होती है। विनय का भाव पहला कदम होता है जीवन को ऊंचा उठाने के लिए। ऊपर उठने के लिए हमें झुकना होता है। यात्रा ऊपर करने के लिए गहराई में उतरना होता है। मंदिर का शिखर हम जितना ऊंचा चाहते हैं, खुदाई उतनी गहरी करनी होती है। सीधा सा प्रिंसिपल है। देखने में ऊंचाई आएगी शिखर की, लेकिन शुरुआत गहराई में उतर करके होती है। विपरीत दिशा में बढ़ना पड़ता है। लक्ष्य हमारा ऊपर उठने का है, लेकिन पहला कदम हमारा नीचे उतरने का है। ऐसे ही होता है और हर जगह होता है। क्रिकेट देखा है कभी आपने? जब कोई बैट्समैन हिट करना चाहता है, बाउंड्रीज में बॉल पहुंचाना चाहता है, 6 या 4 मारना चाहता है, तो उसका बैट कैसे मूव होता है? सीधे नहीं, पहले वो रिवर्स में जाता है, पीछे वो लेकर के जाता है बैट्समैन, देन ही हिट्स हार्ड। ऐसी है ना? हर जगह है ऐसी बिल्कुल। जो फास्ट बॉलर है, जितनी फास्ट बॉलिंग उसे करना हो तो उसका रनअप भी उतना ही अधिक होता है। क्यों नहीं अपने प्लेस में खड़े होकर के बॉलिंग कर लेता है? नहीं हो सकता, संभव ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये सीधा सा सिद्धांत है। लगता बड़ा विचित्र है क्योंकि हम कार्य तो पूरा अपोजिट कर रहे हैं पाने के लिए। बिल्कुल लगता है ना, पर होता वैसा ही है। जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए, शिखर तक पहुंचने के लिए गहराई में उतरना हम सीखें। जो बीज की यात्रा होती है, जब वो वृक्ष बनता है, गहराई में वो ज्यादा पुरुषार्थ करता है। उस वृक्ष की जड़ें जो हैं गहराई में अधिक उतरती हैं। उसका जो कवरिंग एरिया है ओवरऑल बहुत अधिक होता है। कभी देखना, रूट्स को देखना ध्यान से, जब वो ट्री उखड़ जाता है और रादर पहले जड़ें नीचे उतरती हैं,
फिर बाद में उस वृक्ष की यात्रा ऊपर की ओर शुरू होती है। सोचो, बिल्कुल ऐसा ही होता है, हर जगह ऐसा ही होता है। यदि आपको पैसा कमाना है ना, फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट। पहले पैसा देना पड़ता है, पहले खर्च करना पड़ता है। मनी अट्रैक्ट्स मनी। पैसा पैसे को खींचता है, ऐसे ही नहीं आ जाता है पैसा। पहले आपको देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब आप देंगे तभी आप भविष्य में पाएंगे। आप कोई भी एक्टिविटी उठा करके देखें संसार की, हर जगह बिल्कुल ऐसा ही चलता है। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य बहुत कुछ पाने का है, अच्छा पाने का है, ऊंचा पाने का है। जितना हम ऊंचा पाना चाहते हैं उतना ही हमें पहले समर्पित करना होगा। यदि हम समर्पण नहीं जानते हैं, नहीं कर सकते हैं, यदि हम झुकना नहीं जानते हैं, नहीं झुक सकते हैं, तो भूल जाइए हम कभी ऊपर उठ पाएंगे, कभी नहीं उठ पाएंगे। जो जितनी बड़ी रिस्क लेता है वो उतना ही कमाता है। नो गेन विदाउट पेन। बिना पेन के गेन कभी नहीं होता है, ऐसे है ना। आप कोई भी एक्टिविटी का नाम लीजिए, हर जगह पहले देना होता है, पहले झुकना पड़ेगा। ऊपर उठने के लिए पहले नीचे उतरना पड़ता है, तब हम ऊपर उठ पाते हैं। वो प्लेयर जो बहुत फेमस हो जाता है, कभी हम उसका एफर्ट्स देखते नहीं हैं, एफर्ट्स हमें दिखलाई देते नहीं, उसकी प्रैक्टिस हमें दिखलाई देती नहीं, हमें सिर्फ वो मैच दिखलाई देती है, उसमें उसने परफॉर्म किया है। 6 आवर 6-7 घंटे का जो प्ले था वो दिखलाई देता है, और उस पर हम अंदाज लगाते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। वह डिलीवर करने के लिए उसने क्या सहा, क्या खोया, कैसा पुरुषार्थ रहा, इस ओर दृष्टि प्राय लोगों की जाती ही नहीं। यह हम समझना अपने जीवन में सीखें। सबसे पुण्यशाली प्रकृति तीर्थंकर प्रकृति होती है। वह भी उस विनय की भावना से बनती है। विनय को तप में रखा है और विनय को बहुत ऊंचा स्थान दिया। साधुओं के लिए, हम लोगों के लिए कहा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है, लेकिन विनय मोक्ष का द्वार है। हाँ? जब हम द्वार में पहुंच रहे हैं तो फाइनल स्टेज हो गई। द्वार खोलना है और मोक्ष में, महल में प्रवेश कर जाना है। लेकिन मार्ग बहुत लंबा होता है ना। दर्शन ज्ञान चारित्र जो मार्ग स्वरूप है, रास्ता है, उसमें बहुत चलना होता है, परिश्रम करना होता है। लेकिन विनय सीधे पहुंचाता है, डायरेक्ट। बड़ी विशेषता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का द्वार नहीं कहा, लेकिन विनय को मोक्ष का द्वार कह दिया। जिसके भीतर विनय गुण आ गया, समझना वो सबसे निकट पहुंच गया अपनी मंजिल के। बस मंजिल अगले कदम पर ही है और कुछ नहीं करना।
एक कदम और वो बढ़ाएगा आगे, तो जो वो चाह रहा तुरंत पा जाएगा। पूरे मूलाचार ग्रंथ में यदि कुछ कहा गया है, कुछ करने के लिए कहा गया है, तो यही करने के लिए कहा है, साधुओं के लिए। वहां भी वही समर्पण की भावना है, और श्रावकों के लिए, आप लोगों के लिए भी यही कहा गया है। जब आप मंदिर जाते हो तो पहले नमोस्तु करने के लिए कहा है, नमस्कार करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। जब हम मंत्र पढ़ते हैं नमो अरिहंताणम, तो पहले झुकना है। नमस्कार और कुछ नहीं है, वो झुकाव है भीतर का, वो अंदर का, वो भाव है। तो जिसके भीतर ये भाव प्रकट हो गया, समझना उसने सब कुछ पा लिया। और ये ही प्रकट नहीं हो पाता है। ये क्यों नहीं प्रकट हो पाता है? तो व्यक्ति का ईगो जो है उसे झुकने नहीं देता, उसका अहंकार जो है उसे समर्पित होने नहीं देता है। वो आड़े आ जाता है आगे, और अच्छे के आगे आड़े आ जाता है। पढ़े लिखे विद्वानों के, उनके जीवन में भी सबसे आगे आके खड़ा हो जाता है। वो ये कहता है कि मैं झुकता तो हूं, मैं प्रभु के आगे झुकता हूं, मैं प्रभु को नमस्कार करता हूं, मैं नमो अरिहंताणम कहता हूं, तो मैं झुक रहा हूं ना। मैं कहां नहीं झुक रहा हूं। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।